इस वक्त हमारे साथ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। पहले तो ये बताइए, ये आ कब रही है और इसका मकसद क्या है 27वीं आईनी तरमीम का? अच्छा, एक तो इसके आने की मुझे कोई मुसद्दिका इतला तो नहीं है। ये ज़रूर है, बाज़गश्त मैं भी सुन रहा हूँ कि आ रही है, और उसके लिए कोई कंसेंसस फोर्ज करने की ज़रूरत होगी। ऐसे तो नहीं आ सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नॉर्मली किसी एक जमात या किसी एक किसी एक ख्याल पे नहीं होती। उसके लिए एक इज्तमाहीत चाहिए होती है, और जब तक कंसेंसस फोर्ज नहीं हो जाएगा प्रॉपरली, तब तक तो इस पर मेरा ख्याल जितनी भी बात होगी स्पेकुलेटिव होगी। नहीं, स्पेकुलेटिव तो है, लेकिन डिबेट तो हो रही है, उसमें चीजें आ रही हैं। 243 के हवाले से बिलावल ने ट्वीट किया कि 243 के हवाले से, फील्ड मार्शल के हवाले से, सुप्रीम को कमांडर बनाए जाने के हवाले से आर्टिकल शामिल हैं। अच्छा, इसके साथ आईनी अदालतें बनाने के हवाले से है, एनएफसी अवार्ड के हवाले से है। तो ये जो सारे आर्टिकल्स हैं, आप क्या समझते हैं 243 को ऊपर भी कंसेंसस हो जाना देखिए ना, चाहिए? 243 क्या है? 243 तो एक बड़ा बिनाइन प्रोविजन है कि सदर मुमलिकत इस मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे। जी। ये तो अमेंड नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, फिर उसमें ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, उसका दूसरा हिस्सा ये है हम्म। कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो 3-4 तकर्रियाँ कर दें, हम्म। जिसमें आर्मी चीफ है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, हम्म। और इसके साथ एक आर्मी एक्ट भी है, हम्म। और बाकी तफसीलात उस आर्मी एक्ट के अंदर हैं। हम्म। और ये हर तकर्री से पहले या हर तकर्री के वक्त पिछले कम अज़ कम 2 मौक़ों पर तो मुझे भी इसकी याददाश्त है, मेरे हाफ़्ज़े में बातें उससे पुरानी, तो शायद मैं ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, बट मैं आई कैन टेक इट टू एटलीस्ट 2-3 डिफरेंट ओकेजन्स। मुझे याद है जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे और वो यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने सदर मुमलिकत के तौर पे उनका इंतखाब होना था, तो तब भी एक बहस थी। हम्म। और तब ये बहस थी कि अ पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान कुड ही बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हम्म। तो बड़ी बहस थी, और सारी जगहों पर कौमी असम्बली सेनेट में बड़ी शदीद बहस थी। हम्म। तो मैं उस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब का मेंबर था, ऑन रिकॉर्ड है। हम्म। तो मैंने उस वक्त ये ऐवान के अंदर खड़े होकर ये तजवीज़ दी, बात की थी कि देखिए, आइन की मेरी राय कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मौजूद शख्स सदर मुमलिकत बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, या आइन क्या तजवीज़ करता है और लॉ क्या है। लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी है। हम्म। और फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए हो गया। हम्म। इसी तरह से मेरा ये मानना है कि बाज़ आइनी तरमीम लाजिम होती हैं, जैसे 26वीं आइनी तरमीम वो थी। लाजिम थी लाजिम थी, किस लिए लाजिम थी? आईनी बेंच बनाने और एक नुक्ते पर, एक हम्म। नहीं, ऐसे नहीं। जो पार्लियामेंट का काम था वो इनक्रोच हो गया था, हम्म। और इनक्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने। ठीक है। और वो जजमेंट थी बेसिक स्ट्रक्चर्स की जजमेंट। जी, ठीक है। और उस बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट ने जो ये बुनियादी ढांचे की तशरीह की, मैं उससे मुतफिक नहीं था। हम्म। मैं समझ रहा था कि ये गलत तशरीह होगी। हम्म। और हुआ ये है कि जो इख्तियार पार्लियामेंट के पास था, वो उनसे लेके अपनी तकर्री भी मैं खुद करूँगा, हम्म। और अपना रिमूवल भी मैं खुद करूँगा। हम्म। तो ये जुरिस्प्रूडेंशियल सेंस भी करेक्ट नहीं थी, चे जाए कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती, हम्म। ये तो मंतकी एतबार से भी दुरुस्त नहीं था। और फिर हमने कई ममालिक की, वेस्ट की और अपने गिरदो नवा की, या कॉमनवेल्थ के जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स, हम अकेले नहीं थे जिन्होंने इसकी तशरीह की थी। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ट्राइकोटमी एंड हम्म। 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की हम्म। तशरीह करने वाला सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, हम्म। दुनिया का निज़ाम इस पे इस्तवार है। और उसमें नो बडी कुड बी जज ऑफ देयर ओन कॉज की एक बहस तो अपनी जगह मौजूद है। हम्म। हम्म। लेकिन यहाँ पर ये मामला था कि अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़, सेपरेशन ऑफ पावर में ये एक लैटिन की मैक्सिम है
कि द पर्सन हु गिव्स बर्थ इज कॉल्ड मदर। हम्म, तो पार्लियामेंट इज अ बर्थ प्लेस, एक माँ की सूरत में जिसने सबको जन्म दिया। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने बनाया। अब यहाँ ये बहस आ गई कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने बनाया उसको बाकियों से मुख्तलिफ करें, ये इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर्स की जजमेंटों में बहसें होती रही। कैसी कैसी किसी ने तशरीह की, उनकी मर्जी। लेकिन पार्लियामेंट स्पाइनलेस नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को अपने किए फैसलों पर और अपनी उस जगह को वापस लेने में, ये जो 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने फैसला किया कि तकर्री का इख्तियार और रिमूवल का इख्तियार, ये बाहर सूरत, क्योंकि पार्लियामेंट ही एग्जीक्यूटिव को बर्थ देती है, आप पार्लियामेंट से ही अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आप देखें ना। तो ये जजेस सियासी जजेस कहलाए जाते हैं ना? ऐसा नहीं देखें। वंस आई टेक ओथ, मैं क्या सियासी नहीं हूँ? सियासी हूँ। यस मलिक साहब, क्या मैं चेयर पे बैठ के जब मैं ओथ ले लेता हूँ एज स्पीकर, तो क्या मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं छोड़नी पड़ती? छोड़नी पड़ती है ना। मेरा ओथ तो ये है, ठीक। इसी तरह जब जजेस ओथ ले लेते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, तो उनकी क्रिएशन के लिए लाजमी नहीं है कि वो अपनी क्रिएशन खुद करें। ऐसा नहीं। आप पार्लियामेंट को सिर्फ इस बुनियाद पे कि पार्लियामेंट में ये जजेस की अपनी कमेटी बन जाती, उसमें क्रिएशन कर लेते, वो ज्यादा अच्छा नहीं, था? बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है। ये इसकी तशरीह नहीं है जो वो कर रहे हैं। देखिए ना, ये तो पार्लियामेंट का, मैंने आपको पहले कहा कि इस असेंबली का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के साथ और रिमूवल ऑफ जजेस के साथ, पार्लियामेंट एक अदारा है, पार्लियामेंट एक ऑर्गन है। पार्लियामेंट को हर वक्त इसलिए ब्लेम करना कि वो पॉलिटिकल अपने किसी एक्सपेंडेंसी के नतीजे में फैसले करेगी, ऐसा नहीं होता। तो पार्लियामेंट ने तो सदर मुशर्रफ को कर लिया था, तो वो ठीक था? नहीं, गलत। पार्लियामेंट ने तो ये भी तो किया। बिल्कुल गलत था। तो जजेस ने क्या क्या नहीं किया यार, को अकल की बात कर, आगे चल। अच्छा अब बताएं, आईनी अदालतें बनने जा रही हैं, 243 पे आप लोग राय है, आप डिबेट कर रहे हैं इसके ऊपर, बात पंजाब में सिर्फ आप बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर, तो ये दुरुस्त होने जा रहा है? एनएफसी अवार्ड जो है वो, देखिए, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरे पास ये जो बिलावल ने ट्वीट किया उसके, मेरे पास कोई, देखिए बिलावल साहब के ट्वीट पे मैंने आपसे कहा कि उसमें आइन में तरमीम की बात तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज कर रही हैं, लेकिन अभी उसका कोई ड्राफ्ट सामने आता है, देखते हैं कि 243 में प्रपोज क्या हो रहा है, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। तो जब ये डिस्कशन इतनी क्लोज हुई है कि पता ही नहीं है, पब्लिक को नहीं पता, सियासतदानों को नहीं पता, स्पीकर पंजाब असेंबली भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता अभी तक ड्राफ्ट क्या है, हालांकि वो कौमी असेंबली में, लेकिन एक डिबेट तो ओपन होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं की जा रही, इसकी क्या वजह? नहीं, क्यों नहीं? ये देखिए मलिक साहब, वो मसवदा जिसके ऊपर लोगों का कंसेंसस होगा, इनिशियली तो उस मसवदे की जो लोग तैयारी में हैं, जो लोग उस पर गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस पर काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो जब उसको बाहर लेकर आएंगी, जब बात करेगी, तो इट विल बी इन पब्लिक डोमेन। एनएफसी अवार्ड के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये जो 18वीं तरमीम जो है, इसे सबोटाज किया जा रहा है, अंडू किया जा रहा है, और 27वीं आईनी तरमीम में ये तमाम इख्तियारात सूबों के जो वफाक को दिए जा रहे हैं, इस पे आपकी एक राय है, आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर? ये देखें, ये मफरूज़ा कैसे कायम हुआ कि ये ऐसे हो रहा है? मेरा सवाल ये है। मतलब आप भी मुझसे बात कर रहे हैं तो आप यही कह रहे हैं कि सूबों से लेके वफाक को वापस दिया जा रहा है, बट ये मफरूज़ा कायम कैसे हुआ? ये तो जो तलब बात है। आपकी जमात के लोग कर रहे हैं? नहीं, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं इसके ऊपर। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक अपनी राय रखता हूँ। देखिए, जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता है वो कंसेंसस के साथ ही अमेंड होता है, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अब 73 का आइन एक मुतफ़िका डॉक्यूमेंट है, सबकी उसके ऊपर इत्तफाक़ी राय है, अपोजिशन की भी थी, सबकी थी। अब वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में उसके अंदर तब्दीली आ गई, और वो जब दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल करना था तो फिर एक इत्तफाक़ी राय की जरूरत थी, और वो इत्तफाक़ी राय फोर्स किया गया, उसको हासिल किया गया।
इसी तरह से जब अभी 26वीं आईनी आईनी तरमीम की गई, उस 26वीं आईनी तरमीम पे भी आपके सामने एक बड़ी बड़ी तवील बहस हुई, और उसमें लोगों का ख्याल था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, इनमें कोई एक फ़रीक एक राय रखता था, दूसरा फ़रीक दूसरी राय रखता था। तो मैंने उस वक़्त भी ये बड़ा इसरार करके कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट के नतीजे में 18वीं तरमीम के मौके पे ये फैसले जो कराए गए और एक बुलडोज की गई 19th अमेंडमेंट, और वो इस एतबार से करवाई गई, और उसमें कोर्ट का एक प्रेशर डाल के पार्लियामेंट को सबड्यू किया गया, तो उस पर मेरा बड़ा शदीद एतराज़ था। और मेरा ये मानना था कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में उनका रोल है, अगर ये आपका तजवीज़ करदा नुस्खा इतना अच्छा हो तो उसको वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स क्यों नहीं करता, उसको यूनाइटेड किंगडम क्यों नहीं करता, उसको फ्रांस क्यों नहीं करता? वाई दे ऑल डू दैट व्हाट आई एम सेइंग? मेरी राय के मुताबिक, मेरी राय सिर्फ मेरे ख्याल के नतीजे में नहीं है, मेरी राय दुनिया के बेहतरीन निज़ाम जो कि डिलीवर करने में हमने देखे हैं ओवर द लास्ट 2 सेंचुरीज, जिनके डिविडेंड्स ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी लोगों तक सबसे मुअस्सर अंदाज में पहुँचे हैं, और उसी मॉडल पे जहाँ पर मेरे पास भी पार्लिमान है और ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासर नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा पॉलिटिकल वेट किसी फैसले पे आता है, जैसे पनामा केस एक आ गया, लेट्स से इट वाज साकिब साहब कोर्ट, और उसमें पनामा केस में एक इलेक्टेड वजीर आजम को निकाल बाहर किया, यूसुफ रजा गिलानी का केस है, उसको 184 को 58 2B के साथ इक्वेट कर दिया, एक और प्राइम मिनिस्टर निकल गया। जब इस तरह के फैसले अदालतों के सियासी मकासद हासिल करने के लिए किए जाते हैं, उन पर तो एतराज़ करना जायज़ बात है, ठीक है, लेकिन अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल के साथ मुंसलिक है, तो गलत बात है। मैं सूबों के इख्तियारात के ऊपर पूछना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि सूबों के इख्तियारात डिसॉल्व होने चाहिए? देखिए, मेरा नहीं, हमने 18वीं तरमीम की और उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ हमने कदम बढ़ाया, तो वो कदम यहाँ पर आके जम क्यों गया, रुक क्यों गया? वो 30 ईयर तक क्यों नहीं चले आगे? मेरा सवाल ये, क्या उसने मकामी हुकूमतों को वो हिस्सा नहीं देना था? वही एम्पावरमेंट नीचे नहीं जानी थी? ये एक कि सूबों के पास इख्तियार है, ये कोई नॉवल आइडिया नहीं है, ये बेसिकली एक चेन की कड़ी है। मरकज़ियत को कम होना चाहिए, दुरुस्त है। एक जगह इख्तियारात मुज्तमे नहीं होने चाहिए, दुरुस्त है। 25 करोड़ लोगों के मुल्क को 1500 पब्लिक ऑफिसेज नहीं चला सकते, दुरुस्त है। जैसे हम कहते हैं सूबे एम्पावर्ड हों अपनी सेहत तालीम के बारे में, इसी तरह हम कहते हैं कि ये मकामी हुकूमतें एम्पावर्ड हों, उनको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अगर इस 23वीं आइनी तरमीम में कुछ आपने डालना है तो ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ मकामी हुकूमतों को देने का चैप्टर डालें, उस पर लोग मुतालबा कर रहे हैं, MKM बात कर रही है, वो चाह रही है कि हो। अभी किसी जमात की तरफ से कोई एतराज़ मेरे सामने तो नहीं आया। लेट्स सी, 2 सूबों की असम्बलियों की करारदादें इस चीज़ के बारे में, सूबाई असम्बली पंजाब ने भी करारदाद भेजी है, मुत्तफ़िका भेजी है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, सब के अरकान इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए मकामी हुकूमतों को। अच्छा, अब ये कहना कि इस तरमीम में 27वीं में सूबों से इख्तियारात पीछे जाएंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इख्तियारात मज़ीद मकामी हुकूमतों तक जाएंगे अगर इसको शामिल कर लिया जाता है। तो देखना ही होगा कि तरमीम में शामिल क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों पर इत्तफाक के राय होता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ रियलिटी, सबकी अपनी अपनी एक सोच है, सियासी फ़िक्र है, उनका एक अपना तर्ज़ सियासत है, किस चीज़ पर वो मुत्तफ़िक होते हैं, किस पर नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो अक्सरियत के इत्तफाक राय से होते हैं। सूबे की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को आइडिया है कि ये जो बिलावल ने एक बम फोड़ा है ट्वीट करके और सूबों के इख्तियारात के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, तो ये एग्री हैं
इस तरह की देखिए अमेंडमेंट के हवाले से? मलिक साहब, इस मशावरत में बिल्कुल, अगर मुझसे मशवरा पूछा जाएगा तो मैंने आपके सामने बात की कि मैं तो इस बात का हामी हूँ कि अगर इस तरमीम में मकामी हुकूमतों की बात हो तो ज़रूर होनी चाहिए। लेट से आपके मालियाती कमीशन की बात है, 18वीं तरमीम में मालियाती कमीशन के बाद एक तासुर है कि वफाक के पास पाए कम है, सूबों के पास ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि सूबों से नीचे उसी में से मकामी हुकूमतों का भी परमानेंट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। और अगर लेट से कि वफाक अपनी डेट सर्विसिंग में कहीं दिक्कत में आ जाता है कि उसके पास 51 रुपये हैं 100 में से या 52 हैं, जिसमें से 20, 25, 30, 35 जितना भी है वो कर्ज की अदायगी में चला जाता है और बाकी नस्क चलाने में उसको मुश्किल पेश आती है, तो सूबे अपना हिस्सा डाल दें कर्ज अदा करने। आप चाहते हैं कि सूबे अपने इख्तियारात कुछ कम करके नहीं, अपना हिस्सा डाल दें वफाक मैंने में? कब ये कहा? मैंने कहा अपने एक बंदोबस्त वसाइल में से, मालियाती कमीशन में से देखिए, आप मैं ये कह रहा हूँ मलिक साहब कि वफाक एक इकाई है, हम्म, सूबे एक इकाई हैं हम्म, और मकामी हुकूमतें एक इकाई हैं। ये तीनों मिलके एक रियासत का वजूद बनते हैं। एक इकाई को तो आपने अभी तक आईनी तौर पे तस्लीम नहीं किया, सिर्फ एक 140 एक आर्टिकल है जो बहुत नाकाफ़ी है, बहुत नामुकम्मल है और बहुत ही तशरीह तलब है। उस पर आप कुछ भी रिलाई नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर आना है। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर बहुत से ऐसी इंतज़ामी, सियासी, मालियाती बातें हैं जो कि आपने करनी है। और अगर आपने 18वीं तरमीम में ये फ़ैसला किया कि आप कैसे नस्क रखेंगे, आपका नज़्म कैसा रहेगा वफाक का और कैसा रहेगा सूबे का, तो हम कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में मकामी हुकूमतों को भी शामिल कर लिया जाए एक। और अगर नहीं किया जाता तो किन बुनियादों पर और किस अवामिल पे नहीं किया जाता, ये एक अलग बहस होगी अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो। और जहाँ तक इसके डेट रिटायरमेंट का तल्लक है, इस पर बड़ी बहस हो रही है, बड़ी बात हो रही है कि वफाक की वायबिलिटी, अपने अखराजात उठाने की, उसमें कोई सवाल उठते हैं। तो फिर उसमें जब सूबों के पास ज़्यादा हिस्सा आ रहा है तो पूरा $60 बिलियन का बजटिंग तो पूरे मुल्क की है ना, तो फिर उसमें देखें कि कहाँ पर कौन क्या रोल अदा कर सकते हैं। ये इसमें कोई करना मुश्किल बात तो नहीं होगी। मतलब तालीम, सेहत, इसमें अगर कुछ वफाक को मिल जाए तो कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं तो इस बहस में हूँ कि तालीम में आप मेरिट का झगड़ा डालते हैं कि मेरिट करें, और मैं हर किसी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, अपने आप से पहले, बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनसे, कि ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेट्स से वो कितने फीसद भी हैं, ये HSN कॉलेजेस से लेके टू एनी प्राइवेट स्कूल गली मोहल्ले में कहीं भी खुले हुए हैं। एक बच्चा है जिसपे वीकली 50-60 हज़ार से लेके 15-20 हज़ार रुपये एक हफ्ते का खर्च हो रहा है। बिल्कुल है। और एक बच्चा है जिसपे पूरे साल में $87 खर्च हो रहा है। अब उन दोनों को आप कह रहे हैं कि एक जिसके ऊपर आप इतने पैसा खर्च के उसको वो सारा इम्पार्ट कर रहे हैं, तो वो तो 100 मीटर की रेस में 75 यार्ड्स पे खड़ा है पहले, जिसको कंप्यूटर लैब भी मिल गई, जिसको आईवी लीग भी मिल गई, जिसको स्किल सेट भी मिल गया, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग भी मिल गई, जिसको ओरेटरी का हुनर भी सिखाने के लिए रेटरिक के बाहर से उस्ताद आ जाएंगे और बातें कर जाएंगे। और वो जो बच्चा सिर्फ $87 के साथ पूरे साल में पढ़ेगा, आरिफ मलिक साहब, कौन सा मेरिट होगा? जहां भी करना है, सूबे में करना है, वफाक में करना है, जिसने भी करना है, इस तालीम के बजट को 2 गुना बढ़ाए। पंजाब में नहीं बढ़ा? देखिए, मेरा ये मानना है कि हुकूमत अपने तई बेहतरीन कोशिश कर रही है, जितने भी एफर्ट्स कर रही है उसमें बड़ी रिफॉर्म्स हैं, बड़े इनोवेशंस हैं, डेली की बेसिस पर 20 और नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। मेरा सब्जेक्ट मैटर आज भी है कि कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में जा रहे हैं, और जिस स्कूल में जा रहे हैं क्या आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में उस जगह पे लाके खड़ा करने में कामयाब हो गया। इन गिवन सर्कमस्टांसेस हम कितनी एफर्ट कर पा रहे हैं। बदतरीज करने वाले काम है, करने पड़ेंगे,
और मैं शाबाश देता हूँ बड़ा आज की मौजूदा हुकूमत, लिटरली दे पुल्ड देयर एवरी एनर्जी इनटू इट, दे आर ट्राइंग। मलिक साहब, आप मकामी हुकूमतों के ऊपर बात कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में हम चाहते हैं कि मकामी हुकूमत को इन पावर करना चाहिए। ये पॉलिटिकल सियासी जमातें इन पावर नहीं करती। पिछली भी गवर्नमेंट्स देख लें, शहबाज साहब की गवर्नमेंट्स देख लें। इसीलिए तो हमारे साथ आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि आप इस चैप्टर को क्लोज कर दें। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी ओनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन को लेने दें। अगर इसको कोई डीरेल करे तो उसको आइन तोड़ना पड़े, अगर इसकी कोई इफादियत कम करे तो उसको फिर सिर्फ एक एक्ट को, जैसे इमरान खान ने एक सिटिंग हाउस को 58,000 लोगों को यक जुम्बिश कलम का कि बस छुट्टी, घर चले जाओ, आइन ख़त्म, तुम्हारी छुट्टी। ना सिक्योरिटी ऑफ इनकम्बेंट टेन्योर रह गई, ना किसी डेमोक्रेटिक वैल्यू की कोई हैसियत रह गई, ना किसी लॉ की कोई हैसियत रह गई। और जब उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जब वो इसी 27वीं आइनी तरमीम का हिस्सा बनकर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगी, रियासत के साथ शहरी के मुआहदे को मजबूत करेगी, उसका फ़ायदा होगा मलिक साहब। चीफ मिनिस्टर एग्री हैं, आपकी मुशावरत हुई है चीफ मिनिस्टर के साथ कि आप लोग, आपकी ये राय है कि मकामी हुकूमतों को इम्पावर करना चाहिए और इसके 27वीं अमेंडमेंट में शामिल होना चाहिए? देखिए, मेरी एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ में हमने कोशिश की है कि तमाम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पे ऑन बोर्ड हैं। अगर कोई एक फ्रीक भी मुत्तफिक नहीं होगा और कंसेंसस नहीं होगा तो हम इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी, आपको लगता है कि आप डायलॉग के हामी भी हैं? पीपल्स पार्टी आपको सब लगता है कि इस बात पे एग्री हो जाएगी कि देखिए, अगर वो मुत्तफिक नहीं होगी तो हम अपनी इस्लाह करेंगे, देखेंगे। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और उसकी बड़ी जमहूरी वैल्यूज़ हैं, बातचीत करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ वो भी एग्री हो जाएंगे? ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश को तो मैं जानता हूँ और कोई काम उनकी ख्वाहिश के बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ। आप कह रहे हैं मैं जानता हूँ मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिश क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, लोगों का भला। तो वो भला 27वीं आईनी तरमीम के साथ ही होगा? देखिए, उनकी सियासी सोच और फिक्र में पाकिस्तान की तरक्की और लोगों की पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स को मैं बखूबी जानता हूँ।